सारे वेलकम टू योर चैनल विदा स्टडीज। तो देखिए, हमने पिछले भी अपने क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे हिस्ट्री के। आज भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर ही करेंगे क्योंकि आप लोगों का पेपर बहुत नियर बाय है। तो जब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे तो हम एक सिरे से कोर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी जो मैं सवाल ले रही हूँ ना, ये मिडेवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत से ले रही हूँ। तो पहला सवाल है आपका कि जिल अल्लाह को राजाधिकार संबंधी अवधारणा, जो जिल अल्लाह की अवधारणा है वो किस शासक द्वारा दी गई है, ठीक है। तो देखिए, ये बलबन द्वारा दी गई है, बहलोल लोदी द्वारा, या फिरोज तुगलक द्वारा, या इल्तुतमिश द्वारा। लेकिन अगर आपने मिडेवल हिस्ट्री पढ़ी होगी और अगर आपने गुलाम वंश को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है ये जो जिल अल्लाह की अवधारणा है ये बलबन द्वारा दी गई है। जिल अल्लाह का मतलब क्या होता है कि जो बलबन था वो जो शासक है उसको ईश्वर का प्रतिबिंब बताता है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की, ठीक है। मेवाड़, रणथंभौर, दिल्ली और या बंगाल। तो देखिए, 1307 में ना जो उलुग खां है और जो नुसरत खां है, इन्होंने पहला आक्रमण कहाँ किया? इन्होंने पहला आक्रमण किया रणथंभौर पे, ठीक है। और ये जो आपके उलुग खां और नुसरत खां है ये किसके सेनापति थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो कहाँ से शुरुआत करी उसने? राजस्थान में, रणथंभौर से। तीसरा सवाल देखिए, तुर्क चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया है? किताबुल रहला, फुतूह उल सलातीन, तबकात नासिरी या खजाइन उल फुतूह। तो देखिए, जो 40 दलों का 40 लोगों का दल था, 40 जो तुर्कों का दल था, 40 तुर्क अधिकारियों का दल था कह लीजिए, जिसको तुर्क चहलगानी कहते थे, उसका पहला उल्लेख हमें मिलता है फुतूह उल सलातीन में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल, आपका सवाल है कि जो हिंद और सिंध है इस शब्द का प्रयोग किसने किया है, मतलब कौन से राइटर ने किया है? जियाउद्दीन बर्नी ने, इब्न बतूता ने, याहिया बिन सरहिंदी ने, या अब्दुल मलिक इसामी ने। तो आपको सिर्फ इसको एज इट इज रखना है। ये जो उल्लेख करने वाला है हिंद और सिंध, ये उल्लेख करने वाला है इब्न बतूता। और ये इब्न बतूता कौन था? ये मोरक्को का निवासी था। ये इंडिया में मतलब एक ट्रैवलर की तरह आता है और किसके काल में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के। और जो इसने हिंद और सिंध शब्द का उपयोग किया है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के लिए किया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? कौन से शासक ने अमीर और वली, ये दोनों शब्द कब यूज होते हैं? मिडेवल हिस्ट्री में। तो ये इनको अलग करने वाला कौन था? बलबन, महमूद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक। तो वली, ठीक है, वली या अमीर, इन शब्दों को पृथक करने वाला कौन था? इन शब्दों को पृथक करने वाला था आपका मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक। फिर देखिए, जो सुल्तानगढ़ी है वो किसका मकबरा है? कुतुबुद्दीन ऐबक का है, बलबन का है, रुकनुद्दीन फिरोज का है, या नासिरुद्दीन महमूद का है? ये नासिरुद्दीन महमूद का है, ठीक है। फिर देखिए, एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? किसने हराया था? तरगी ने, इकबालमंद ने, कुतलुक ख्वाजा ने, कदर ने। तो देखिए, 1303 में जो तरगी है इसने हराया था अलाउद्दीन खिलजी को। और तरगी कौन था? एक मंगोल आक्रमणकर्ता जिसने अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया था। फिर देखिए, शब्र नाम का एक कर है। अब ये है शब्र, ठीक है, होपफुली दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। शब्र ये एक प्रकार का कर था। ये कौन सा कर था? ये सिंचाई कर था, ठीक है। ये सिंचाई कर था। तो ये किस शासक द्वारा लगाया गया था? तो ये शासक था आपका फिरोज शाह तुगलक। और ये कौन सा कर था? ये सिंचाई पर लगाया गया या जल आपूर्ति के लिए लगाया गया कर था। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल कि कौन सा सुल्तान जो स्वयं को नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था या प्रतिबिंब कहता था? तो अभी हमने पहला सवाल देखा था कि कौन था ऐसा, तो ऐसा कौन था? ऐसा बलबन था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल है, प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम तराइन का युद्ध आपको सभी को पता होगा कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। फिर दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और आप बहुत सारी जगह ऐसा पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था, पर ऐसा नहीं है। दोनों के दिल्ली वाला नाम के एक सिक्के मिलते हैं जिसपे पृथ्वीराज चौहान और आपका मोहम्मद गौरी दोनों के साथ में शासन करने का उल्लेख आता है। बाद में पृथ्वीराज चौहान जो है वो विद्रोह करता है, तो गौरी उसको मार के उसके बेटे को अजमेर का शासक बना देता है। ये पूरा का पूरा इतिहास है। तो आज से 10 क्वेश्चन, फिर मिलेंगे। सी यू देन, टेक केयर, बाय।